नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस अंक में। राहुल विदेश क्या गए, उनको देशद्रोही करार देने की संज्ञा शुरू हो गई। एक के बाद एक बीजेपी की पूरी जो पलटन है वो अब दरअसल देखा जाए तो राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने में तुली हुई है। कमाल है ना। कहा जा रहा है कि वो भारत विरोधी, भारत शत्रु इल्हाना उमर से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। इल्हाना उमर तो एक कांग्रेस पर्सन है, यानी कि वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट है, और वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट से मिलना कौन सा गुनाह है भाई। यहाँ पर भी जब बहुत सारे विदेशी आते हैं तो भारत में जो विपक्ष के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात करते हैं, और भारत के अगर LOP लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बाहर जाके इल्हाना उमर से बात करते हैं तो उसमें कौन सी बुराई है। दरअसल RSS और BJP को ये बात गले कभी नहीं उतरती है कि जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है वो उनका शत्रु है, तो वो दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब उनकी जो भगवाकरण की राजनीति है, अब उसके बारे में हम क्या कहें। अल्टीमेटली समस्या सारी ये है यहाँ पर कि RSS और BJP एक दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। वाहियात किस्म के धारा 370 के ऊपर या कई और किस्म के क्वेश्चन उठाते हैं, या आधा उनका जो वक्तव्य अमेरिका में है कि जब तक भारत की सारी सोसाइटी समग्र रूप से सशक्त नहीं हो जाती, निष्पक्ष नहीं हो जाती, तब तक तो हम आरक्षण को हटाने के बारे में सोच नहीं सकते। और उसको इस अंदाज में पेश किया गया कि पूरी की पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। मायावती भी यही कर रही हैं। मायावती ने भी आधा वाक्य काटा और आधा पेश किया और ये बताने की कोशिश की, देखिए कांग्रेस कैसे अपना आरक्षण विरोधी है। मायावती वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, और B टीम होने के नाते उन्होंने अपना बेड़ा गर्क तो किया ही है, अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क भी कर दिया है, तो कुछ बचा तो है नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने बाहर जाकर जो इनकी बखिया उधेड़ी हैं, अब उससे पार पाना इनके लिए एक तरह से कहा जाए तो नामुमकिन साबित होता चला जा रहा है। ये सारी बातें अब हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन राहुल ने बहुत सोच समझ के आक्रमण किए। RSS पे आक्रमण किया है, BJP के ऊपर आक्रमण किया, मोदी पे आक्रमण किया, और ये भी कहा कि मैं मोदी से हेट नहीं करता, जबकि वो मुझसे या हो सकता है बहुत सारे लोगों से या उनकी विचारधाराओं से वो हेट करते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो अमेरिका में ख़ास तौर से विशेष रूप से कहा जाए राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उनके ऊपर झपटने का एक मौका और राहुल को डाउन करने का मौका इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन राहुल की प्रसिद्धि तो और बढ़ गई है। दरअसल राहुल को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और RSS दोनों ही कर रहे हैं, और अब चूंकि वो भारी पड़ रहे हैं और मोदी की बात कोई सुनता नहीं है, तो क्या किया जाए, यही आखिरी सच अब बचा है। शुक्रिया आपका।